एवरीवन। सो लास्ट लेसन में हमने मेम्ब्रेन के लिपिड्स के बारे में पढ़ा। मेम्ब्रेन के लिपिड किस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग लेयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और हमने एसिमेट्री देखी। हमने देखा कि मेम्ब्रेन के जो लिपिड में एसिमेट्री है वो किस तरीके से मेम्ब्रेन के दोनों लीफलेट का फंक्शनैलिटी डिटरमाइन करता है। हमने लास्ट लेसन में देखा था कि जो आउटर लीफलेट होती है उसमें ज्यादा अमाउंट में भी ग्लाइकोलिपिड, जैसे आप इस ग्राफ में भी देख पा रहे हो, ये हमारा नीचे की तरफ साइटोसोलिक साइड की तरफ इनर मेम्ब्रेन का कंपोजिशन दिखाया हुआ है, इधर आउटर मेम्ब्रेन का। तो यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि स्फिंगोमाइलिन का कॉन्सेंट्रेशन आउटर लीफलेट में ज्यादा होता है, यानी कि वो एक्सोप्लाज्मिक साइट को फेस कर रहा है ज्यादा अमाउंट में। वहीं इनर साइड की तरफ इसका अमाउंट, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। फोस्फेटिडाइलकोलिन की बात करें तो सेम स्फिंगोमाइलिन की तरह ये आउटर लीफलेट में इसका अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। पीएस की बात करें फोस्फेटिडाइलसीरीन, तो इसका अमाउंट हमें इनर साइड में जो साइटोसोलिक साइड की तरफ हमारी लीफलेट फेस करती है उधर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है। वही हमारे पास फोस्फेटिडाइल एथेनॉलमीन है या फोस्फेटिडाइल इनोसिटोल है, इनका कॉन्सेंट्रेशन भी कंपैरेटिवली इनर लीफलेट में ज्यादा होता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट है वो दोनों ही लीफलेट में इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को दोनों ही मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखना है, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना है। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स की, ठीक है। मेम्ब्रेन्स में कौन से पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या स्पेसिफिक बातें आपने उनके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। आई एम श्योर ये भी आप सभी को पता होगा कि मेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स हैं उसमें हमें मेनली 3 डिस्टिंक्ट क्लास है जो देखने को मिलती है। पहला इंटीग्रल प्रोटीन होंगे, ये ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरीके से मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, हमने कहा इंटीग्रल प्रोटीन हो सकते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन हो सकते हैं, यानी कि पेरिफेरी पर प्रेजेंट होंगे। पेरिफेरी का मतलब हो सकता है आउटर लीफलेट की तरफ एक्सोप्लाज्मिक साइड को फेस करते हुए हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन है। हो सकता है कि हमारी इनर लीफलेट में साइटोप्लाज्मिक साइड को फेस करते हुए पेरिफेरल प्रोटीन होंगे, ठीक है, बट ये हमेशा पेरिफेरी पर प्रेजेंट होंगे। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप जीपीआई पढ़ते हो, जो लिपिड के अंदर एंकर हो रखे हैं, जो प्रोटीन लिपिड के अंदर एंकर्ड हो रखे हैं उनको हम लिपिड एंकर्ड प्रोटीन कह रहे हैं। इंटीग्रल प्रोटीन को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि इंटीग्रल प्रोटीन में 3 डोमेन होते हैं। एक होता है एक्सोप्लाज्मिक डोमेन जो आउटर साइड को फेस करता है, ठीक है। वो कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर वो एक्सोप्लाज्मिक डोमेन है तो वो हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, तभी वो एक्सटर्नल साइड को फेस कर पा रहा है। एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है इसमें, और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है ऑफ कोर्स ये डोमेन लिपिड के अंदर एम्बेडेड है, लिपिड में प्रेजेंट है, तो ये कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। तीसरा जो डोमेन होता है उसे साइटोसोलिक डोमेन कहते हैं, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म की साइड या साइटोसोलिक साइड को फेस करता है। अगेन इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन की। इस डायग्राम में आपको तीनों तरीके के प्रोटीन वन बाय वन दिखाए हुए हैं। सबसे पहले हम इंटीग्रल प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन आप जैसे देख पा रहे हो मेम्ब्रेन को स्पेन किया हुआ है, ये मान लीजिए मेरी इनर साइड है या साइटोप्लाज्मिक साइड है, ये आउटर साइड है। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें एक डोमेन है जिसको हमने कहा एक्सोप्लाज्मिक डोमेन, ये आउटर की साइड फेस कर रहा है। एक डोमेन है जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है और इसे हम ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन कहेंगे, एंड दिस वन इज द इनर डोमेन जिसे साइटोसोलिक डोमेन कहा जाएगा। इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन को वन टाइम भी स्पैन कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम भी हो सकते हैं, यानी कि मल्टी स्पैन प्रोटीन भी इंटीग्रल प्रोटीन की कैटेगरी में देखने को मिलेंगे और वन पास प्रोटीन भी आपको देखने को मिलेंगे। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में जैसे हमने बात करी, मेम्ब्रेन की पेरिफेरी पर प्रेजेंट है, ठीक है। पेरिफेर प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स आउटर सरफेस पर भी हो सकते हैं और अंदर की तरफ भी प्रेजेंट होंगे, बशर्ते मेम्ब्रेन की पेरिफेरी पर होनी चाहिए। मेम्ब्रेन के साथ अटैच है बट पेरिफेरी पर, ठीक है। तीसरा हमारे पास कैटेगरी क्या होता है, लिपिड एंकर प्रोटीन, जिसमें आप एग्जांपल देख पा रहे हो जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन का।
ये क्या है, इनके पास कुछ स्पेसिफिक टाइप की ऐसी यूनिट्स होती हैं जिससे लिपिड के साथ ये एंकर्ड होते हैं, पूरे तरीके से मेम्ब्रेन को स्पैन नहीं करते, लेकिन इनके पास एक यूनिट ऐसी होगी जिसकी हेल्प से ये मेम्ब्रेन के लिपिड को एंकर्ड किए हुए हैं, ठीक है, इन्हें हम लिपिड एंकर्ड प्रोटीन कहते हैं। अब इनकी कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा हमारे पास 3 कैटेगरी है प्रोटीन की, और क्या क्या बातें में ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन की। इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन का जो टोटल प्रोटीन का अमाउंट होता है उसमें 20 to 30% हमारा क्या है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। टोटल 20 to 30% ऑफ टोटल प्रोटीन, ठीक है। इन्हीं प्रोटीन को जैसे हमने कहा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है। उसका रीजन है ऑफ कोर्स क्योंकि मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहे हैं, मेम्ब्रेन की लिपिड बायलेयर के अक्रॉस जा रहे हैं। अब इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं दे एक्ट एज अ रिसेप्टर, रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। जैसे हमने कहा अगर ये मेम्ब्रेन है और ये हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है तो इसकी एक साइटोसोलिक साइट भी है और एक इसकी एक अंदर की साइड भी एक साइट है ना, तो ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। रिसेप्टर के साथ साथ ये चैनल की तरह भी काम कर सकते हैं, कोई चैनल बना सकते हैं, या हो सकता है कि ये किसी ट्रांसपोर्टर की तरह काम कर, ठीक है। तो मल्टीपल फंक्शन हमें देखने को मिलेंगे अगर हम इंटीग्रल प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो। नेचर कैसा होता है इनका, एम्फीपैथिक नेचर होता है। लास्ट में हमने कहा था एम्फीपैथिक नेचर क्यों है, क्योंकि इनके पास हाइड्रोफिलिक डोमेन भी है और हाइड्रोफोबिक भी है। जो ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन आपको नजर आ रहा है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन हमारा क्या है, ये जो डोमेन है, ओहो ये तो ज्यादा ही हो गया, यस तो हमारा जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है ऑफ कोर्स दिस वन, ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होगा इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, और जो दूसरा है हमारा इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है जी। ओके, सो एम्फीपैथिक इन नेचर हो गया। मेम्ब्रेन स्पैन कर रहा है वो हाइड्रोफोबिक है, और जो मेम्ब्रेन के बाहर है चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड की तरफ हो चाहे वो अंदर की तरफ हो, वो हमारे कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक है। और जनरली हम क्या देखते हैं, जो जो एक्सोप्लाज्मिक साइड और साइटोप्लाज्मिक साइड की तरफ जो प्रेजेंट होते हैं दीज आर काइंड ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन को स्पेन करता है वो जनरली अल्फा हेलिक्स प्रोटीन होता है हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, यस ऑफ कोर्स, एग्जाम्पल के लिए आरबीसी की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है एनकाइरिन नाम का प्रोटीन, जो स्पेक्ट्रिन के साथ एसोसिएशन में प्रेजेंट है, उसकी फंक्शनैलिटी भी स्पेक्ट्रिन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होती है। दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, ठीक है। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, ये लिपिड के अंदर एंकर्ड है, अब एंकर्ड है तो किसी ना तरीके की बॉन्डिंग तो लिपिड के साथ में प्रोटीन की है। तो कौन सी बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर हमें जो बॉन्ड देखने को मिलेगा दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब हम कह सकते हैं अच्छे से एम्बेडेड है, अच्छे से अटैच है ना, तो कोवैलेंटली अटैच होता है विद द सेल मेम्ब्रेन। किसके लिए स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, यानी कि जब सेल को किसी तरीके का प्रोटीन इंटरेक्शन करना होता है किसी नेबरिंग सेल के साथ, तो उसके लिए हमारे काम आते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन इनका मेजर फंक्शन होता है, ये हम इनकी फंक्शनैलिटी में काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने लास्ट डायग्राम में भी देखा जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन एक तरीके से लिपिड एंकर्ड प्रोटीन का एग्जाम्पल है। जीपीआई का मतलब ग्लाइकोसाइलोफॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल एंकर्ड प्रोटीन, जी से ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल एंकर्ड प्रोटीन, ठीक है, याद रखेंगे। पेरिफेरल प्रोटीन की बात कर लेते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन भी लिपिड एंकर प्रोटीन की तरह ही हमारे लिपिड से अटैच होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो अटैचमेंट है ये टेम्परेरी टाइम के लिए होती है, तो हम कह सकते हैं टेम्परेरी अटैचमेंट है। और जब आपको टेम्परेरी अटैचमेंट बनानी है तो ऑब्वियस सी बात है आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो बनाओगे नहीं, है ना, तो यहाँ पर नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। कैसी बॉन्डिंग होगी, नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग, टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए। फंक्शन क्या होगा, इसका जो फंक्शन है, एक तो देखो मेम्ब्रेन को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ अटैच है, अंदर की तरफ अटैच है ना,
तो इसका फंक्शन क्या है, मेम्ब्रेन को सपोर्ट देना, मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूलर ट्रांसफर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने में भी ये हेल्प करता है, यानी मेम्ब्रेन के अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स है उनको ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, मेम्ब्रेन की कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड समटाइम जो हमारा एक्सो नहीं कहेंगे, जो एंडोस्केलेटल सिस्टम होता है, साइटोस्केलेटल सिस्टम जिसे कहेंगे, उसके साथ इंटरेक्शन में भी पेरिफेरल प्रोटीन हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कैसे याद रखोगे, इसमें एग्जाम्पल है, जैसे हम देखते हैं साइटोक्रोम सी, ठीक है, साइटोक्रोम सी है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा है फोस्फोलाइपेज, फोस्फोलाइपेज ए, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे पेरिफेरल प्रोटीन के एग्जाम्पल